वो सबको पता था कि वो एक ही तरफ वोट जाना है, तो और एक बेस वोट उनका उस तरह से तैयार था। उसी तरह से जो संघ की मानसिकता से जुड़े हुए लोग थे, जो राष्ट्रवाद की मानसिकता से जुड़े हुए लोग थे, वो किसी भी हालत में अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। वो बदलने की कोई बड़ी वजह भी नहीं थी। तो चाईबासा का जहाँ तक सवाल है, उनके लिए थोड़ी, गीता कोड़ा के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर था ये सफ़र, लेकिन ओवरऑल ये टाइट फाइट में एज उनको दिखता है। बिल्कुल, अगर चाईबासा में देखा जाए तो एक फैक्टर ये काम कर रहा था कि गीता कोड़ा बदल के आई है, लेकिन उनके साथ जो हो वोटर्स का समर्थन रहा है और वो 2009 से रहा है। 2009 में मधु कोड़ा उन्हीं हो वोटर्स के दम पे जीते थे। 2014 में गीता कोड़ा, लक्ष्मण गिलुआ देखिए काफ़ी स्ट्रांग थे, काफ़ी मजबूत थे, 2014 में जीते थे, लेकिन 2019 में लक्ष्मण गिलुआ हार गए थे क्योंकि हो वोटर्स का साथ उन्हें नहीं मिला था। वो मधु कोड़ा के साथ जुड़े हुए थे, वो भी हो समुदाय से आते थे, लेकिन चूंकि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ज्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं तो समर्थन उन्हें मिला था। नतीजा ये हुआ था कि लक्ष्मण गिलुआ बुरी तरह से वो सीट हार गए थे। और अब देखिए, मेरा जो आकलन है, मुझे लगता है कि हो वोटर्स का साथ फिर से गीता कोड़ा को मिला है। ऐसे जेएमएम ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए था और जोबा मांझी की भी छवि एक बेहतर नेता की रही है, वो किसी विवाद में नहीं रहती हैं और उनकी भी पकड़ मजबूत है। लेकिन कुल मिलाकर मुकाबले के बावजूद आशिया, मुझे लगता है कि ये सीट बीजेपी के खाते में चली जाएगी। रंजन जी बताएंगे। देखिए, अगर सिंहभूम की बात करें तो जैसा उदय ने कहा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस बार भी गीता कोड़ा को हो वोटर्स का वोट मिला है। देखिए, बहुत कुछ सिंहभूम में निर्भर करेगा। सरायकेला से बीजेपी कितने वोटों से लीड करती है, लीड करती भी है या नहीं भी करती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरायकेला मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है और बीजेपी यहाँ पिछले काफी समय से लोकसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से लीड करती है। यहां तक कि जब पिछली बार 2019 में बीजेपी सिंहभूम से हार भी गई थी, तब भी जो है सरायकेला में उसके पास जो है 58-59 हजार की लीड थी। तो अब क्या वो लीड कायम है? अगर वो लीड कायम है तो देखिए, सरायकेला, जगन्नाथपुर, ये दो ऐसे सीट हैं जहां पर गीता कोड़ा को बड़ी बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जेएमएम है उसको मझगांव और चाईबासा से उम्मीद होगी और जो चक्रधरपुर है वो एक बराबरी का मुकाबला वहां देखने को मिल सकता है। वहां गीता कोड़ा को थोड़ा एज दिखता है और इसके अलावा मनोहरपुर, जो कि जोबा मांझी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वो जब भी वहां से जीतती है मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होता है, सिवाय पिछली बार छोड़ के, और वो भी इसलिए क्योंकि तब आजसू का कैंडिडेट था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगता है कि गीता कोड़ा की स्थिति थोड़ी वहां पर मजबूत है, लेकिन इसे भी आपको टाइट शीट में ही रखना होगा, क्योंकि यहां भी टाइट फाइट ही है। मुकाबला कहीं पर भी बदल सकता है। जो 6 विधानसभा हैं, 5 पर जेएमएम का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो कुल मिलाकर यहां पर विधानसभा से जेएमएम ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। तो एक नजदीकी मुकाबला है यहां पर, और यहां पर भी किसी तरह की भविष्यवाणी करने से मुझे लगता है कि बचना चाहिए और इसे जो है टाइट फाइट वाली श्रेणी में ही हमें रखना भी चाहिए। मदन। बिल्कुल, देखिए, दोनों तरफ की जो एक तरह से प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी जब अपने 1 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का सभा चाईबासा में ही होता है और वहीं से एक तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होती है और वहीं उसी मंच से ये घोषणा की जाती है कि इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दिया जाता है। हालांकि तब तक यह फेरबदल नहीं हुआ था कि गीता कोड़ा जो है बीजेपी में शामिल हो चुकी थी, तब तक वो कांग्रेस की ही सांसद थी। तो अब सीधे तौर पर दोनों तरफ से हम ये प्रतिष्ठा दांव पर है इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद बीजेपी ने गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया, वहीं दूसरी तरफ 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा जो है वो जेएमएम के कब्जे में है, वहां से 5 विधायक जो है वो जेएमएम के हैं। ऐसे में अब उसी क्षेत्र से लगभग मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक विधायक चुनकर आ गए, चंपई सोरेन। तो एक तरफ मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और एक दीपक बिरुवा जिनको कि नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो कई मंत्री और मुख्यमंत्री का प्रतिष्ठा भी दांव पर है। एक तरफ बीजेपी गीता कोड़ा को शामिल करा करके चुनावी मैदान में उतारती है, तो ये जो समीकरण बना है इसलिए यह मुकाबला यहाँ जो है काफी दिलचस्प हुआ है। दोनों तरफ से अपनी पूरी ताकत लगाई गई है। जनता का साथ किसे मिला है ये
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।